हे गाइस, दिस इज राहुल बने एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो बहुत महीनों से वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कॉलेज और लाइफ में इतना बिजी हो गया था और इन कुछ महीनों में पूरी दुनिया ही बदल गई है। लाइक लिटरली वी आर इन लॉकडाउन वंस अगेन। कोविड केसेस आर हिटिंग द रूफ एंड इस सब चीज़ से बचने के लिए अपने पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज अ वैक्सीन। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वैक्सीनेशन प्रोसेस इन मुंबई एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। Hey guys, welcome back to the channel. I'm Rahul Bani and I hope you are doing absolutely fine. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन ड्राइव इन मुंबई एंड बेसिकली ऑल ओवर इंडिया। आप कैसे खुद के लिए रजिस्टर कर पाओगे और अपॉइंटमेंट देके आपको वैक्सीन मिल सकती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो 3 फेज़ में रहेगी। फर्स्ट फेज़ में हम बात करने वाले हैं कैसे आपको वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना है और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। सेकेंड थिंग, हम वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन में कौन से टाइप के वैक्सीन अवेलेबल हैं और क्या है उनका इफेक्टिवनेस। एंड थर्ड इज़ मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने कौन सी वैक्सीन लगाई, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट पेज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर एंड बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर योर वैक्सीन। द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज आपको खुद को रजिस्टर करना है इनमें से एक कौन सा भी चलेगा। इस बेसिकली आरोग्य सेतु ऐप या cowin.government.in वेबसाइट पे। इट इज़ अ गवर्नमेंट वेबसाइट through which you can register yourself for a vaccine. So the first thing, अगर आप cowin.com से कर रहे हो आई सजेस्ट आप कोविन से करो क्योंकि बहुत ईजी और सिंपल पोर्टल है वो। इज़ टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर। आपको एक अपर साइड में रजिस्टर/sign-in yourself आ जाएगा। उधर आपको एक अपना खुद का नंबर डालना है। आप नंबर डालने के बाद आपको उस नंबर पे एक OTP आ जाएगा। वो OTP से आप साइन इन कर सकते हैं। फिर उस OTP में आपको आपका प्रोफाइल बनाना है और प्रोफाइल में आपको एक पूछा जाएगा एक आपका वेरिफिकेशन कार्ड। वो वेरिफिकेशन कार्ड भी लाइक ID, गवर्नमेंट ID रह सकता है या फिर अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कार्ड, वॉट एवर इट शुड बी गवर्नमेंट इशू कार्ड। उस लिस्ट में से आप एक सिलेक्ट कर दीजिए, वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। वन थिंग मोर, आप और 3 जन अपने फैमिली मेम्बर्स उसी नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं उस cowin.com से। सो इस बेसिकली आपके फादर या मदर को भी आपको वैक्सीनेट करने के लिए रजिस्टर कराना है और आप अपने ही नंबर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑल डन। सो इस द टाइम इज पॉइंट शेड्यूल करना आपके वैक्सीन के लिए। सो इट इज़ डन बाय 2 वे। फर्स्ट, आपका पिन कोड डाल के जिधर आप रहते हो, सो आपको नियर बाय आपके वैक्सीन सेंटर्स बता देंगे। And the second thing is searching by your state and district. वैक्सीन आई गेस कि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपके नियर बाय वैक्सीन सेंटर्स ना ऑलरेडी टोटली बुक रहते हैं और या सम ऑफ द टाइम उधर वैक्सीन अवेलेबल नहीं रहते, तो वो स्लॉट्स आपको दिखाते नहीं। सो आई विल सजेस्ट कि आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बाय कर दीजिए क्योंकि वो पूरा आपके डिस्ट्रिक्ट में बता दिया कि इधर आपको वैक्सीन अवेलेबल है। सो द नेक्स्ट थिंग, ये थोड़ा मुंबई स्पेसिफिक होगा पर मोस्ट ऑफ द टाइम चली जाएगा। आपके जो लोकल अथॉरिटीज़, फॉर एग्जांपल मुंबई में जो बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या BMC के आप ना सोशल मीडिया हैंडल चेक कीजिए, जैसे ट्विटर या इंस्टाग्राम। उधर ना आर ना नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि ये वैक्सीन सेंटर पे इतने वैक्सीन अवेलेबल है, ये वैक्सीन सेंटर में इतने स्लॉट्स अवेलेबल है, ये वैक्सीन सेंटर में ये के सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज के वैक्सीन चल रहे हैं, या ये वैक्सीन सेंटर टोटली बुकड आउट। सो आपको एक नॉलेज रहता है कि कौन सा वैक्सीन सेंटर में आपको एक चांस है जहाँ आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिकली इन मुंबई जहाँ मैंने फेस किया कि ना इट्स लिटरली लाइक अ गेम। फॉर एग्जाम्पल KBC का फास्टेस्ट फिंगर कैसे रहता है, आपको लक और आपका नेट स्पीड अच्छा रहना चाहिए। आपको रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि देखना चाहिए कि कितने बजे पोर्टल खुलेगा, कितने बजे दैट्स इज बेसिकली BMC का नोटिफिकेशन, कितने बजे आपको स्लॉट बुक करना है और फटक से बुक कर दीजिए। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया, बुक हो गया, आपके पास 2 चीज़ें आ जाएंगे। फर्स्ट थिंग इज़ एक अपॉइंटमेंट स्लिप एंड द सेकंड थिंग इज आपके जिस रजिस्टर मोबाइल से रजिस्टर किया है उस पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्म्ड है और एक प्रीफरेबल टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने बोलेंगे। आप उस टाइम स्लॉट पे जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड मैं आपको जो चीज़ बोला था कि वो गवर्नमेंट ID कार्ड वो ज़रूर कैरी करना क्योंकि वो एक वेरिफिकेशन है कि आप ही हो। सो दैट थिंग कम्स इम्पोर्टेंट हियर। इन द सेकेंड फेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वैक्सीन्स अवेलेबल इन इंडिया और कौन से वैक्सीन्स इंडिया में यूज़ किया जा रहा है।
सो मेजरली 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, दैट इज़ फर्स्ट इज कोविशील्ड एंड सेकेंड इज कोवैक्सीन। फर्स्ट हम लोग कोविशील्ड के बारे में जानेंगे। कोविशील्ड का क्या है? कोविशील्ड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इज मेड बाय ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। वो कैसे काम करता है इन लेमैन टर्म्स, इसमें जो कोरोना वायरस का डेस्टिनी नहीं है, बट एक मॉडिफाइड वायरस यूज़ किया गया है। मतलब जेनेटिकली उस वायरस के ऊपर कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स रहते हैं, आपने जो बहुत सारे अभी उसमें इमेजेस में देख लिया रहेगा कोरोना वायरस कैसे दिखता है, वैसे वो स्पाइक्स उसके ऊपर जेनेटिकली मॉडिफाई करके उस और दूसरे वायरस पे लगाया गया है। सो व्हेन दिस वायरस जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस इमिटेट्स टू बी अ कोरोना वायरस इन योर बॉडी, और वो एक वैक्सीन या इम्यूनिटी रिस्पॉन्स आपका बॉडी में जनरेट करता है। और उसका एफिकेसी, कोविशील्ड की एफिकेसी अराउंड फर्स्ट डोज के अराउंड 70, बट आप जानते हो इसकी 2 डोसेज रहते हैं। सो उसका 6 to 8 वीक्स बाद उसकी एफिकेसी 90% तक हो जाती है आफ्टर सेकेंड डोज। So about Covaxin. Covaxin has been developed by the Hyderabad-based Bharat Biotech Company in association with the Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology. ये वैक्सीन क्या हम अभी ये कैसे वैक्सीन काम करती है इसके बारे में हम जानेंगे। ये वैक्सीन इज़ बेसिकली जो कन्वेंशनल मेथड हम यूज़ करते थे बेसिकली पोलियो वायरस के लिए या दूसरे, तो हम लोगों ने वैक्सीन पहले बनाया है जिसमें हम एक वीक स्ट्रेन ऑफ वायरस लेते हैं और आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके थ्रू इम्यूनो रिस्पॉन्स हम लोग जनरेट करते हैं। इस वैक्सीन का भी सेम मेथड है वर्क करने का। अभी इसकी एफिकेसी के बारे में बात करेंगे। अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग हम 81% इसकी एफिकेसी है एंड इट्स बेटर दैन इनफ दैन अनदर थिंग्स। सो अभी कौन सी वैक्सीन लीज है? अभी तो इंडिया में आपको ऐसे चॉइस नहीं है हम कोविशील्ड ले या कोवैक्सीन ले। कौन से भी वैक्सीन जो अवेलेबल है आपके नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर में आप ले लीजिए, क्योंकि दोनों वैक्सीन काम करती है एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी इंडिया ने रिसेंटली स्पुतनिक 5 दैट इज़ एन रशियन वैक्सीन जो सिंगल शॉट में लगती है, उसको भी अप्रूव किया है। बट ये सारे वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है और काम कर रहे हैं। सो मेरा वैक्सीन लेके आया हूँ और मैं जस्ट उठा हूँ एंड मेरे को लकीली जस्ट मिल गया था। कल शाम को मैं टाइम पास कर रहा था और तभी मैं जैसे मैं नोटिफिकेशन देखा कि ये स्लॉट 7:45 को ओपन हो रहा है। चलो 3-4 दिन से नहीं हुआ तो आज ट्राई करते हैं एंड लकीली हो गया। मुझे लगा था नायर हॉस्पिटल एट मुंबई सेंट्रल। आई एम ठीक है, इतने दूर तो जाके आते हैं अभी क्या। तो मेरा टाइम स्लॉट वॉज बिटवीन 1 to 3 PM। सो आई ठीक है, निकल गया मैं इधर से। नागौर से मुझे 1 hour to 45 minutes लगा उधर पहुंचने के लिए। और थैंक गॉड कि स्टेशन के जस्ट बाजू में वो हॉस्पिटल है, तो मुझे इतना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ा। मैं अंदर गया, पूछा गार्ड्स को, मेरे को आइडिया नहीं था कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा कि किधर है वैक्सीनेशन सेंटर, कि उन लोगों ने अच्छे से गाइड किया इधर है। और मैं जब भी पहुंचा तो एक लंबी लाइन थी। आई वाज यार इधर भी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। एंड देयर वाज अ वॉलंटियर हु वाज आस्किंग फॉर अपॉइंटमेंट्स। सो आई मैं लकीली अपॉइंटमेंट मेरा था। तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल आए थे उनका वो वॉक इन थे, डायरेक्ट वॉक इन थ्रू वैक्सीन लेना था और एज 45+ था उनका। तो मैंने बताया मेरा वॉक इन है, तो मेरे को डायरेक्ट प्रायोरिटी मिला। मैं डायरेक्टली फर्स्ट आगे चला गया और फिर उधर एक वेटिंग एरिया था। वेटिंग एरिया में मेरे से बेसिक क्वेश्चन पूछा रहा कि डू यू हैव कोविड, ये वैक्सीनेशन ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो होने के बाद मुझे अंदर लिया गया और अंदर लेने गया और उन लोग बहुत प्रोफेशनल है। मुझे से मेरे एक तो बहुत फटी नीडल्स है। उन्होंने मेरे को बातों में कभी मेरे को इंजेक्शन लगाया मुझे समझ में भी नहीं आया। उसके बाद ना दे कीप यू फॉर हाफ एन आवर कि कभी कभी सिम्टम्स आता है क्या, डिजीनेस फील होने के लिए उन लोग मॉनिटर करने के लिए ऑब्जर्वेशन रूम है उधर बैठाते हैं हाफ एन आवर के। सो लकीली मुझे कुछ नहीं, थोड़ा लाइट हेडेड फील हुआ और मेरा जिधर इंजेक्शन दिया था उधर थोड़ा नमनेस था, बट उसके ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। फिर 1:30 को मेरे को इंजेक्शन था, उसके बाद 2 बजे तक मैं क्लियर हो गया। और अभी तो मेरे को कुछ बुखार जिखार नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। और मुझे कोविशील्ड की वैक्सीन लगी, ये मैं बताने भूला एंड दैट वाज माय एक्सपीरियंस। अभी कल कुछ बुखार वगैरह आया तो मैं अपडेट कर दूँगा। चलो मिलता हूँ कल, बाय। Day 2. फ्रेंडली डे 2। कल रात हालत बहुत ख़राब हो गई थी। रात को जो बुखार आया, माय गॉड हालत ख़राब। मेरा हाथ दर्द कर रहा था, वो तो बहुत दर्द कर रहा था। जिसे इंजेक्शन दिया था उधर कुछ कर भी नहीं सकते, खाने का पूरा मन नहीं कर रहा है।
सिर्फ बिस्किट्स खाया, पानी पिया, तभी जाके अभी ठीक लग रहा है। पूरा दिन आराम ही कर रहा हूँ। सो मतलब सजेशन है कि आराम करो वैक्सीन लेने के बाद, क्योंकि वैसे भी आज कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इतना जो बॉडी रेस्टलेस हो जाती है ना, आपको रेस्ट की ही ज़रूरत है। मेरे एक फ्रेंड को, उसको तो उल्टी वगैरह आ रहा था, तो सीरियस लाइक उसको खाने की भी नहीं हो रहा था ठीक से। सो दिस इज वॉज डे 2 एंड होपफुली ये मेरा सब एक्सपीरियंस था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड। बाय बाय।